तो राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो आपने देखा होगा ये 3-4 का जो नोटिस आया था बिहार सरकार का, उसके बारे में बताऊंगा और भी क्या नोटिस निकल रहे हैं अन्य विभागों से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। कि जैसा कि मैंने बताया भी था और आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत है जो कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, उसके लिए कुछ बवाल भी हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज क्लासेज जो कि बंद हो रहे हैं, लेकिन पूर्व की परीक्षाएं है जो कि होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, लेकिन बीपीएससी के द्वारा 2 परीक्षाओं के कैंसिल करने, स्थगित करने से कहीं न कहीं संशय की स्थिति बनी है। फिर भी आयोग है जो कि लगी हुई है अपने स्तर से कि आपको 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट हो या अन्य जो कार्यक्रम है वो सुचारू ढंग से चले। तो यहाँ पर एक बात गौर करने के लिए मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इसको समझ उतना सीरियसनेस नहीं, लेकिन एक जगह है इसको, ये आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट विज्ञापन पर असर डाल सकता है और कुछ विभागों ने शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ पर जो खास यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें है। तो ये जो है सरकारी कार्यालयों में समान आगंतुकों के प्रवेश पर रोक, मतलब ये तो होगा कि आम पब्लिक के लिए इसमें रोक रहेगी। चलिए ये तो सारे लोग समझ गए, लेकिन कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। ये जो व्यवस्था रहेगी ये 11 अप्रैल तक ही नहीं, ये 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि आप आयु, क्योंकि आपको आयोग से ज़्यादा भी मतलब है, आप जब ज्वाइनिंग होगी आपको बिहार सरकार में तब आपको विभागों से मतलब रहेगी। मान लीजिए कि बीपीएससी एक आयोग है या बीएसएससी एक आयोग है या बीपीएसएससी या सीएसबीसी या बिहार तकनीकी सेवा आयोग है या जो आपके आयोग जो बिहार अमीन के हैं वो बीसीईसी जो हैं वो बोर्ड। तो जो बोर्ड हैं वो इसका मतलब क्या है, इनको मतलब तय करना कार्यालय प्रधान, मतलब जो इनके अध्यक्ष हैं बोर्डों के, चाहे वो बीपीएससी के हों या बीपीएसएससी की हों या सीएसबीसी या बीपीएसएससी की हों या बिहार तकनीकी, तो इनको निर्णय लेना है कि क्या 50% उपस्थिति है जो कि करनी है या लागू करनी है या नहीं, या इनको ये भी लगता है कि 33% ही करनी है, मान लीजिए उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो ये भी कर सकते, मतलब इनके स्वविवेक पर छोड़ा है। तो क्या ऐसा हुआ है या सिर्फ ये है जो कि कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ ये गाइडलाइंस है। तो इस गाइडलाइंस के आदेश में एक आदेश निकल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये स्वास्थ्य विभाग का आ गया है। तो कोविड संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग विशेष शाखा, उसी लेटर का जिक्र है, 34 दिनांक 3/4/2021 द्वारा निर्गत संयुक्त आदेश में सरकारी कार्यालयों में समान आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है तथा कार्यालय प्रधान को अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय समय और कार्यालय उपस्थिति निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो उसके आलोक में क्या किया गया है कि सभी प्रशाखा पदाधिकारी, गोपनीय कोषांग के पदाधिकारी को आदेश अपने अपने प्रशाखा में कार्यरत कर्मियों की 50% तक सीमा, मतलब उनकी उपस्थिति, मतलब आधे लोग ही उपस्थित होंगे। और अगर कोई कर्मी को ज़रूरत होगी तो मोबाइल से बुलाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाएगा। और ये व्यवस्था 30/4 तक रहेगी। और मतलब क्या हो गया कि आपको 50% उपस्थिति की लागू, तो क्या बीपीएससी में भी लागू हो सकती है, बीएसएससी में तो अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन लागू होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये आयोग के अध्यक्ष पर निर्भर करता है क्योंकि स्वविवेक पर निर्भर है। अब क्या ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि आधे कर्मचारी अगर घट जाएंगे तो जो रिजल्ट मान ली जाए कि बीपीएससी 64वीं की अगर ये व्यवस्था लागू होती है, मान ली 15 अप्रैल के आसपास आने की पूरी उम्मीद है, जिस तरह से 9 अप्रैल को दिया गया है आपको डॉक्यूमेंट्स या कुछ जमा करने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको ये डिले होगी। 15 से ये 25 और 30 भी हो सकती है। उसी तरह अन्य जो रिजल्ट हैं या जो तैयारी में, जिस तरह से बिहार जो पुलिस का मेरिट का 10 अप्रैल तक आने की उम्मीद है, अगर ये लागू ना हो तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि एक विभाग दूसरे विभाग का अगर कोई ऑर्डर आता तो उनमें भी है जो कि एक भावना आती कि वो विभाग कर रहा है तो हमारे विभाग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये लागू होगी तो बिहार पुलिस मेरिट जो 10 अप्रैल तक आने की वो भी डिले हो सकती है। फिर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की 15 अप्रैल तक तो जो टारगेट लिया गया है कि रिजल्ट निकालना है, या बिहार पुलिस ड्राइवर का, वो भी है जो कि आपको डिले हो सकती है। लेकिन मनाएं कि ये आदेश है जो कि इन आयोगों में लागू ना हो, क्योंकि
स्वास्थ्य विभाग ने निकाला है, और ख़ासकर स्वास्थ्य विभाग जब निकाला तो दूसरे आयोग या दूसरे विभाग पर भी नज़र होगी कि वो निकाला तो हम क्यों असुरक्षित रहें, हमारे भी कर्मचारी हैं जो कि सुरक्षित रहें और खुद भी सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से अगर ये आदेश लागू होगा तो आपके रिजल्ट्स पर तो असर पड़ेगा। क्या विज्ञापनों पर, विज्ञापन कौन कौन सी आनी है, तो फिलहाल कोई बड़ी विज्ञापन तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन BSSC CGL 3 की काफ़ी चर्चा है। आपको ITI इंस्ट्रक्टर हो गए उसके भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से ये जो प्रक्रिया है आपको अप्रैल लास्ट या मई में निकलने की जो संभावना अगर है तो वो धीरे धीरे और डिले हो जाएगी। और ये तो हो गया आपको रिजल्ट विज्ञान। परीक्षाओं पर क्या असर पड़ेगा, परीक्षाओं पर तो पहला असर आपने देख लिया कि PPSC पर ही सबसे पहले पड़ा है, और अन्य क्या ये ऑडिटर पर भी पड़ेगा। तो आधी कर्मचारियों की अगर उपस्थिति तय हो, क्योंकि ये 30 अप्रैल तक है, तो ऑडिटर की परीक्षा भी है जो कि टल सकती है। तो आप लोग मनाएं कि ये 50% की उपस्थिति ना हो तो ये अच्छा है, लेकिन क्योंकि अध्यक्ष के अपने कर्मचारियों को भी देखना है, और बिहार सरकार ने खुद ही दिया है कि स्वविवेक से निर्णय लेना है कार्यालय प्रधान को। चाहे कार्यालय प्रधान का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि DM होंगे एक जिला के, तो वो निर्णय लेंगे कि क्या उपस्थिति 50% रहेगी या नहीं रहेगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश तुरंत है जो कि आज निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं है जो कि अन्य विभागों पर भी इस पर दबाव पड़ेगा। तो आप लोग मनाएं कि ये आदेश ना निकले। और BSSC पर जो प्रक्रिया, खासकर जिस तरह से कुछ छात्र भी गए थे आयोग, तो क्या ये इस पर भी असर, तो बहुत भयानक असर पड़ने वाला है अगर ये आदेश लागू हो जाती है अन्य आयोगों में। क्योंकि आज शुरुआत हुई है स्वास्थ्य विभाग से, हो सकता है कि अन्य आयोगों भी कर, तो निश्चित रूप से काफ़ी डिले होगी। टाइपिंग की परीक्षा क्योंकि 8 तारीख को आपको इसकी टेंडर की थी, और इसके भी शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट टाइपिंग के आने हैं, और बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी। बहुत सारे लोग 2016 वाले को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि उनका क्या होगा। उनको जो 2016 वाले नहीं हैं उनको लग रहा है कि नहीं, आयोग तो है निश्चित रूप से जो कि वो लेने के विचार में, क्योंकि इतनी प्रक्रियाएं हो गई अभी तक नहीं हटाया गया है। 2016 वाले का कहना है कि आयोग अगर चाहता तो शुरू में ही हटा दे, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि आयोग ने डॉक्यूमेंट्स अभी किसी का नहीं देखा, तो अभी मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वही मेन फैक्टर रहेगा, और आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ही निर्णय लिया जाएगा, उनको हटाया जाएगा जो विज्ञापन के हैं। तो उसमें आप लोग जो 2016 वाले, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही, क्योंकि जब तक आप मान लीजिए फॉर्म आपने गलत भर दिया, अभी से ही छाड़ दिया गया, तो फिर आयोग पर कहेंगे कि गलत है। इसीलिए आयोग जो है डॉक्यूमेंट्स देखेगा, मिलान करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। तो निश्चित रूप से जो कि विभागों से जो कि 50% जो कर्मचारियों की उपस्थिति है, क्योंकि कर्मचारी रहेंगे तभी ये जो कि कार्य तेज़ी से होगी। अगर आधे रहेंगे तो निश्चित रूप से आधे काम होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कि रिजल्ट और विज्ञापन अगर और आदेश अगर आयोगों में निकलती है तो निश्चित रूप से आपकी, चाहे PPSC की हो, चाहे BSSC या CSBC की हो या अन्य आयोगों की हो, तो निश्चित रूप से डिले हो सकती है। तो देखना है कि आने वाले दिन काफ़ी है जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे, खासकर जो इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और सरकारें जो भी राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार सभी को चिंतित कर रही है। तो निश्चित रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो यही अपडेट था, और उम्मीद है कि आगने वाले दिन है जो कि काफ़ी इसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।